हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी बाबा के आश्रम पहुंचे और बाबा के भक्तों के साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों ने बाबा की शक्ति और महत्ता के बारे में बताया। क्या कुछ लोगों ने कहा, आपको दिखाते हैं। मैं इस समय खड़ा हूं देवरिया जिले के टीकर गांव के बाबा इंद्रमणि धाम में। बाबा का क्या इतिहास है, बाबा के बारे में ये बताया जा रहा है कि बाबा का जन्म 1125 ईस्वी में हुआ था और इस गांव के लोग नहीं, पूरे देवरिया जिले के लोग, उसके आसपास जिले के लोग, बिहार से लगा हुआ ये जिला है, वहां से लोग आकर बाबा की पूजा करते हैं। सावन में बाबा के प्रति आस्था है। यहाँ पर भक्त बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं। बाबा का इतिहास क्या है, बाबा इंद्रमणि का, हम उनसे जानते हैं। ये बताइए, क्या है बाबा का इतिहास? बाबा का इतिहास ईश्वर से भी बड़ा है। जिस तरह से प्रभु जन जन तक उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उससे कहीं तेज गति से जिसने भी बाबा को पुकारा उसकी मदद तुरंत उसी क्षण जो है कि वहां हो जाती है। उसमें कहीं से कोई संदेह की बात ही नहीं है। बाबा की कृपा अपरंपार है। बाबा का नाम, जैसे प्रभु का नाम मात्र ही काफी होता है, वैसे ही बाबा का नाम मात्र ही काफी है। बाबा का नाम लेते ही आप किसी भी प्रकार के संकट में पड़े हों, तुरंत उस संकट का समाधान निकलकर सामने आ जाता है और आप जो है कि उस संकट से बाहर हो जाते हैं। आपकी क्या आस्था है बाबा के प्रति? हमारी आस्था तो यह है कि हम इनके बारे में क्या बताएं, जो हमारे को जानकारी है वही बता रहे हैं। हम तो जानते हैं कि ये शंकर भगवान, राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सब कुछ हमारे लिए यही है। तो कहा जाता है कि बाबा से जो भी लोग मांगते हैं, चाहे पुत्र की जिसको कामना होती है, पुत्र की इच्छा मांगते हैं, बाबा पूरी करते हैं। नौकरी की इच्छा जिसकी मन में हो, नौकरी की इच्छा पूरी करते हैं। कहा जाता है बाबा ने शरीर अपना कब छोड़ा था? बाबा के शरीर के विषय में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी बात के, इतने पशु प्रेमी थे, पशुपालक थे कि गाय भैंस और सभी पशुओं की सेवा करते थे। एक इनकी बहुत प्यारी भैंस थी, चांदी भैंस। उसका एक बगल के जमींदार परिवार ने उसको जबरदस्ती यहाँ से लेकर चले गए। इसमें क्रुद्ध होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और उस पूरे खानदान का उसके सर्वनाश हो गया। जहाँ आज भी उनके परिवार में कोई वंश नहीं है, उनकी पुत्री का वंश चलता है, क्योंकि बाबा की सेवा उस गांव की, उस परिवार की पुत्रियां आकर करती थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती थी। इसलिए बाबा ने उनकी पुत्रियों के परिवार को अभयदान दे दिया और बाकी जो है सभी को हमेशा शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे गांव के ईसा मोहम्मद श्रीलंका में गए थे शांति सेना में, वहां चारों ओर आतंकवादियों से घिर गए थे, बड़का बाबा का नाम लिए और वहां से जान उनकी बच गई। ऐसी बाबा की कृपा है। आप बताइए, कहा था कि बाबा की हजारों सालों से पूजा होती है, तो केवल देवरिया जिले की नहीं, बगल का राज्य, पड़ोसी राज्य बिहार है, यहाँ से भी लोग आते हैं बाबा की पूजा करने के लिए। आपके बारे में आपको क्या जानकारी है? बाबा की श्रद्धा भक्ति में सभी लोग इधर अगल बगल के, देवरिया जिला के, सिवान जिला के, गोपालगंज के, हर जगह के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। तो आपको बाबा के प्रति आस्था है? हाँ, बाबा के प्रति हम लोग की आस्था है और पूरे क्षेत्र की आस्था है। कहा जाता है कि सावन में काफी भीड़ होती है, बाबा के पूजा करने के लोग आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपके मन में बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा है? हम लोग का यही श्रद्धा है कि जो भी यहाँ मनोकामना से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सब लोग यहाँ शांति से आते हैं, जाते हैं। बाबा के शुभ सोमवार को, हर शुभ सोमवार को हजारों लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं। कोई किसी को शिकायत नहीं रहती, जो चाहता है मन चाहे फल मिलता है। तो वही बताया जा रहा है कि हजारों सालों से बड़का बाबा इनको लोग कहते हैं, नाम नहीं लेते इसलिए बड़का बाबा के नाम से इनको जानते हैं। यहाँ पर प्रचलित नाम है बड़का बाबा। आप कहीं से भी किसी भी जगह पूछ लेंगे बड़का बाबा का मंदिर कहाँ है, बड़का बाबा का स्थान कहाँ है, तो आपको लोग आसानी के साथ बता देंगे। तो आप कभी भी आप देवरिया जिले में आते हैं तो टीकर गांव है, बाबा के बसने के कारण इस गांव का नाम टीकर पड़ा। तो बड़का बाबा के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, तो आप भी आकर बड़का बाबा का दर्शन कर सकते हैं। अपने सहयोगी गौरी शंकर जायसवाल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज।